हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टॉपर क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू गॉड, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज। लेंचो एक ऐसे घर में रहता था जो कि कहां पर स्थित था, इन अ सिटी, क्या एक शहर में था? नहीं, शहर में तो नहीं था। ऑन अ हिल, हाँ ये हो सकता है। नियर अ रिवर, नदी के पास था, या एक गांव में था? नहीं, ये कहां था? ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी? लेंचो को क्या उम्मीद थी? मनी की उम्मीद थी, गुड रेन की उम्मीद थी, अ न्यू हाउस, या फूड? वो क्या सोच रहा था कि अगर बारिश हो जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाए, तो उसको किसकी उम्मीद थी? गुड रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर टू। जो बारिश की बूंदे थी, रेन ड्रॉप्स थी, उनका कंपैरिजन किससे किया गया था? क्या पल्स से किया गया था? नहीं। कॉइन से किया गया था? डायमंड से भी नहीं किया गया था, और गोल्ड से भी नहीं किया गया था। किससे किया गया था? कॉइन से। वो कह रहा था कि जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स हैं। मतलब वो उनका कंपैरिजन किससे कर रहा था? कॉइन से, सिक्कों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर टू कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप। लेंचो की फसल को किसने बर्बाद कर दिया? क्या फ्लड ने? फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़। तो बाढ़ तो आई नहीं थी। क्या स्टॉर्म आया था? तूफान आया था क्या? तूफान भी नहीं आया था शायद। हाँ, तूफान भी नहीं आया था। हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि हो गई थी। क्या हो गई थी? ओला वृष्टि, मतलब ओले पड़ने लगे थे। हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है? ओला वृष्टि। और ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। तो अगर आपने पिछली क्लास हमारी देखी होगी तो उसमें हमने पूरी कहानी सुनाई थी। तो क्या उसमें बाढ़ की बात हुई थी क्या? नहीं, बाढ़ की तो बात नहीं हुई थी। स्टॉर्म की बात मतलब तूफान की बात हुई थी क्या? नहीं। सूखा भी नहीं। क्या था? ओलावृष्टि हो गई थी, बारिश हो रही थी, और उसके बाद क्या गिरने लगे थे? ओले। देखिए, हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है? ओला वृष्टि, मतलब वृष्टि मतलब बारिश, ओला, ओले पड़ने लगे थे। तो ओलो ने ही लेंचो की क्रॉप को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? बर्बाद। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? बर्बाद। तो लेंचो की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था? ओला वृष्टि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन। लेंचो को किस पर अटूट विश्वास था? तो क्या फ्रेंड्स पर था? क्या दोस्तों पर? नहीं। गवर्नमेंट, सरकार पर विश्वास था क्या? नहीं। फैमिली पर? नहीं। किस पर? उसको गॉड पर अटूट विश्वास था। लेंचो को किस पर अटूट विश्वास था? गॉड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। मनी कितनी मांगी थी उसने? लेंचो को कितनी मनी की जरूरत थी? 50 पेसोस? नहीं। 70 पेसोस? नहीं।
100 पेसोस, हाँ 120 नहीं। लेंचो को कितनी मनी की आवश्यकता थी, उसने गॉड से कितनी मनी मांगी थी, कितने पैसे मांगे थे, 100 पेसोस। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पेसोस क्या है, पेसोस है करेंसी, करेंसी है कहाँ की, मेक्सिको की, मेक्सिको की करेंसी है ये पेसो। जैसे अपने यहाँ पे रुपया है वैसे ही जो मेक्सिको है वहां की करेंसी क्या है, पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रेड लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को, लेंचो के पत्र को किसने पढ़ा, पोस्टमैन ने पढ़ा था क्या, नहीं, पोस्ट मास्टर ने, हाँ ये हो सकता है, फार्मर नहीं, टीचर नहीं, किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर साहब ने लेंचो के पत्र को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड, जो पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट करने का काम किया था लेंचो की हेल्प करने के लिए, तो वो कितना मनी कलेक्ट कर पाए थे, क्या 100 पेसो, नहीं 100 तो उसने पूरा मांगा ही था, 100 वे लोग कलेक्ट नहीं कर पाए थे, 70 पेसोस, हाँ ये करेक्ट आंसर है। क्या पोस्ट मास्टर साहब और उनके कलीग्स ने लेंचो की हेल्प करने के लिए कितने पेसोस कलेक्ट कर लिए थे, 70 पेसोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जब 100 पेसोस उसको नहीं मिले, बदले में उसको 70 पेसोस मिले, तो वो गुस्सा हो गया, लेंचो जो है गुस्सा हो गया, और गुस्से में उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उनको क्या कहा था, काइंड, दयालु, काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, तो दयालु तो बोला नहीं था, हेल्पफुल, हेल्पफुल भी नहीं बोला था, सहायक भी नहीं बोला था कि वो हेल्प करने वाले लोग हैं, है ना, जेनरस भी नहीं बोला था, उसने बोला था बंच ऑफ क्रूक्स, क्या कहा था, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या होता है, बेईमानों का झुंड, बेईमानों का, बंच मतलब क्या होता है, झुंड, ग्रुप, झुंड या समूह भी कह सकते हैं। उसको ये लगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के ये जो कर्मचारी हैं, इन्होंने बाकी के 30 पेसोस चुरा लिए हैं, इसलिए उसने कहा कि अगली बार से जब मुझे मदद की आवश्यकता पड़ेगी और मैं आपसे पैसों के बारे में कहूंगा, मांगूंगा, तो आप डायरेक्ट मेरे पास पैसे भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये क्या हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह है, ये पैसे चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड लेंचो गेट एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया, लेंचो क्यों गुस्सा हो गया, ही गॉट नो रिप्लाई, जो उसने लेटर लिखा था उसका कोई जवाब नहीं, जवाब तो आया था, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मनी वॉज लेस, हाँ मनी कम थी, उसने मांगे थे कितने, 100 पेसोस, और उसको रिसीव कितने हुए थे, 70 पेसोस, इस वजह से वो क्या था, एंग्री था, गुस्सा था। लेटर वॉज लॉस्ट, लेटर खो गया था, नहीं, पोस्ट मास्टर रिफ्यूज, पोस्ट मास्टर ने मना कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं था, क्या था कि वो पैसे कम थे, इस वजह से उसको गुस्सा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मतलब अभी हमने बताया क्या होता है, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, जब ओले गिरते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म के बाद में क्या बचा था, कहाँ पे, खेत में, तो कह रहा ग्रीन फील्ड, हरे खेत बचे थे, नहीं, वो तो पूरी
फसल बर्बाद हो गई थी। नथिंग बट व्हाइट कवर, ये करेक्ट आंसर है। क्या है? नथिंग, कुछ नहीं, सिवाय किसके? व्हाइट कवर। व्हाइट कवर मतलब क्या? वो जो पत्थर ओलों के गिरने से पूरा एक तरफ से नमक की चादर जैसे बिछ गई थी खेत में, वही दिख रहा था, वही बचा था, बाकी कुछ नहीं। सम क्रॉप्स, कुछ फसल बाकी बच गई थी क्या? नहीं। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी हो गया था, ऐसा भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि के बाद क्या बचा था? कुछ नहीं बचा था, सिवाय किसके? नमक जैसी सफेद चादर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? अगर पूछा जाए कि स्टोरी की मेन थीम क्या है, किस थीम पर ये स्टोरी बेस है, तो क्या ये लालच, ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। तो लालच जैसी इसमें कोई चीज तो दिखाई नहीं गई है। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी पे बेस है। हाँ, गरीबी तो कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये भी करेक्ट नहीं है। नेचर, प्रकृति पे, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, फेथ एंड आयरनी, विश्वास और विडंबना। विश्वास ये कि उसको मदद के लिए सीधा उसने क्या कर दिया? भगवान को पत्र लिख दिया। और आयरनी मतलब क्या होता है? विडंबना। आयरनी मतलब क्या होता है? विडंबना। और विडंबना ये दिखाई गई है इस स्टोरी के अंदर कि जिन एम्प्लॉयज ने, जिस पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी, बाद में उसने उन्हीं लोगों को क्या कह दिया? अ बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों का समूह, बेईमानों का समूह। तो ये इस स्टोरी के अंदर विडंबना है। और फेथ समझ रहे हैं? फेथ मतलब क्या होता है? विश्वास। तो विश्वास तो इतना उसमें है कि उसने सीधा क्या कर दिया? भगवान को ही पत्र लिख दिया। तो मेन थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? फेथ एंड आयरनी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जो 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इस शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन? जब बारिश होने लगी थी तो लेंचो बाहर बारिश में किस लिए गया? तो आंसर है लेंचो वेंट आउट। देखिए, एक बात आपको बता दें कि कहानी अगर आपको समझ में आ जाती है तो उसका आंसर आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप इनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करना होता है। हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे ये डिड लगा है, डिड किस टेंस का है? किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। तो आपको आंसर भी उसी टेंस में करना होता है, इस बात को समझिए। मतलब अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी आपको किस में करना होगा? पास्ट में ही करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, उसमें क्या यूज होती है? डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो देखिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है व्हाई डिड लेंचो गो आउट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब इसका हम आंसर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये जो है WH टाइप का, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो WH वर्ड्स के यूज होगा। लेकिन जब हम आंसर करेंगे तो आंसर तो हम किस में करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पे जब असर्टिव में भी क्या? अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव में क्या यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट
क्या यूज होती है, मेन वर्ब यूज होती है। तो इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे क्या है, लेंचो वेंट आउट, बाहर गया, टू फील द रेन, बारिश को महसूस करने के लिए। क्यों, बिकॉज ही वॉज हैप्पी, बारिश होने की वजह से वो क्या था, खुश था, हैप्पी था। दैट हिज क्रॉप्स वुड ग्रो वेल, कि उसकी फसल जो है अब अच्छी उगेगी। इस वजह से जब बारिश हो रही थी तो वो बारिश में फील करने के लिए बाहर गया, क्योंकि अब वो ये सोच रहा था कि अब क्या है, अब तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन, लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट हिज क्रॉप्स वुड ग्रो वेल। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, हाउ डिड द रेन चेंज सडनली, बारिश अचानक कैसे बदल गई। बारिश हो रही थी और अचानक से क्या हो गया, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होने लगी। तो क्या द रेन टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म, किसमें बदल गई थी, हेल स्टॉर्म में, ओलावृष्टि में। हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि मतलब ओले पड़ने लगे। बारिश हो रही थी नॉर्मल, तब तो वो खुश था, उसको लग रहा था कि अब फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो जब बदल गया किसमें, ओलावृष्टि में, तब उसको चिंता होने लगी कि अब तो फसल बर्बाद हो जाएगी। एंड लार्ज हेलस्टोन्स, देखिए ये हेलस्टॉर्म है, इसका मतलब होता है ओलावृष्टि। इसका मतलब क्या है, ओलावृष्टि। और ये क्या है, हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स मतलब होता है ओले। हेलस्टोन मतलब ओला, और यहाँ ये प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा, ओले। ओलों को गिरने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि। तो क्या हुआ था, एंड लार्ज हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप्स। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, पूरी फसल को उसने क्या कर दिया, संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया। ओलों ने क्या कर दिया, संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया। रेन जो है किस में बदल गई थी, हेलस्टॉर्म में, ओलावृष्टि में। और जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे उसने पूरी फसल को, संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया था, है ना। हाउ डिड द रेन चेंज सडनली, द रेन टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म एंड लार्ज हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन आफ्टर द हेलस्टॉर्म। जब ओलावृष्टि हो गई, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो लेंचो का रिएक्शन क्या था, लेंचो ने उसको किस तरह से लिया। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया। लेंचो क्या था, बहुत दुखी हो गया। बिकॉज हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड हिज फैमिली वुड फेस हंगर। वो बहुत दुखी हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि अब उसकी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब वो ये सोचने लगा कि उसकी फैमिली भूखों मरने लगेगी। उसको फैमिली को क्या फेस करना पड़ेगा, हंगर मतलब भूख का सामना करना पड़ेगा। ये था क्या, रिएक्शन। लेंचो का रिएक्शन क्या था हेलस्टॉर्म के बाद, कि वो वेरी सैड, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब उसको ये लगने लगा था कि उसकी फैमिली को भूख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था किस पे, फसल पे। अब फसल हो गई थी बर्बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो को भगवान को पत्र लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों लिखा उसने, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। आंसर क्या है, ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर अटूट विश्वास था। एंड बिलीव्ड, और
उसने क्या किया, विश्वास किया, विश्वास था उसको that God would help him financially। फाइनेंशियली मतलब क्या होता है, वित्तीय रूप से, वित्तीय मतलब पैसे वगैरह देकर, अर्थ है ना, इकोनॉमी पढ़ते हैं ना तो उसमें फाइनेंस आता है ना, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब क्या, वित्त। यहाँ पे फाइनेंशियली है, इसका मतलब क्या है, वित्तीय। किससे रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो हेल्प होती है उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प। तो फाइनेंशियली मतलब क्या हो जाएगा, वित्तीय। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम फाइनेंशियली। मतलब उसको जो है भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने गॉड को पत्र लिख दिया और उसको ये भी पता था कि गॉड जो है उसकी वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से, इसको आर्थिक भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, आर्थिक, आर्थिक रूप से उसकी मदद करेंगे, है ना, उसको रुपए, उसको पैसे भेजेंगे जितना वो मांग रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। जब पोस्ट मास्टर साहब ने लेंचो के लेटर को पढ़ा तो उन्होंने कैसे लेंचो की मदद करी, है ना, क्या करा, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने कैसे लेंचो की मदद करी, कैसे करी भैया, ही कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठे किए क्या, मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। कलीग्स मतलब जो साथ में कर्मचारी होते हैं, सहकर्मी, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, कलीग्स। एंड सेंट इट टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव। उन्होंने मतलब किन्होंने, पोस्ट मास्टर साहब ने क्या किया, अपने सहकर्मियों से मनी कलेक्ट करी और उसे लेंचो को भेज दिया ताकि उसका विश्वास जिंदा रहे, उसका विश्वास जो है जीवित रहे, किस पर, ईश्वर पर। क्योंकि जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो वो एकदम सरप्राइज रह गए, एकदम जो है ये कि इतना ज्यादा विश्वास ईश्वर पर किसी को कैसे हो सकता है, काश मुझे भी होता। वो ये भी बोल रहे थे कि काश इतना विश्वास ईश्वर पर मुझे भी होता तो क्या ही बात होती है ना। तो उन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया, 70 पेसोस कलेक्ट किए और लेंचो को भेज दिया ताकि जिस विश्वास के साथ लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा है वो विश्वास जिंदा रहे, जीवित रहे। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड टू रिसीव मनी। अब देखिए जब 70 पेसोस उसके पास पहुंचे हैं तो वो सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने कैसे भेज दिया, है ना। जनरल अगर कोई इंसान होता तो वो सरप्राइज रह जाता कि कैसे ईश्वर ने मेरे पास पैसे भेज दिए, लेकिन वो सरप्राइज नहीं हुआ। ऐसा क्यों, बिकॉज, अच्छा इसको पूरा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लेंचो was not surprised to receive money because he had complete faith। उसको पक्का भरोसा था that God would help, God would definitely help him। उसको पक्का भरोसा, जब उसने लेटर लिखा था तभी से उसको पूर्ण विश्वास था कि गॉड पक्का उसकी मदद करेंगे, निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। डेफिनेटली मतलब क्या, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, अवश्य उसकी मदद करेंगे। इसलिए वो सरप्राइज नहीं हुआ, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसको इतना ज्यादा विश्वास पहले से ही था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग मनी। पैसे प्राप्त करने के बाद लेंचो जो है क्यों गुस्सा हो गया था। He received only 70 pesos instead of 100। उसने मांग कितने की करी थी,
100 पेसोज की, उसको प्राप्त कितने हुए थे 70 पेसोज। इस वजह से है ना क्या कर रहा है, ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, उसको कितने प्राप्त हुए, केवल मात्र 70 पेसोज, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किसके बजाय 100 पेसोज के, 100 की उसने मांग करी थी और उसको कितना, मात्र 70 पेसोज ही प्राप्त हुए। एंड थॉट, और उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट, मतलब पैसे कम मिले थे इस वजह से। और दूसरा विचार उसके दिमाग में ये आ गया कि जरूर ही ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं इन्होंने ही बाकी का, रेस्ट मतलब क्या, बाकी का पैसा क्या किया होगा, चुराया होगा। स्टोलन मतलब चुराया होगा ना, तो इसलिए उसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, What were Lancho's fields full of before the storm? जब वो तूफान नहीं आया था, जब ओलावृष्टि नहीं हुई थी, तो लेंचो का जो खेत था वो किससे भरा हुआ था, मतलब उसमें किस चीज की खेती थी, किस चीज की फसल थी। His fields were full of ripe corn, पके हुए मक्के से भरी हुई थी। कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का या मकई भी कह सकते। विथ फ्लावर्स प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, उसका जो खेत था वो पके हुए मक्कों से भरा हुआ था, उसमें फूल भी लगे हुए थे जो कि ये वादा कर रहे थे कि ये फसल काफी अच्छी है, मतलब कि उसकी फसल जो है काफी अच्छी थी। किसकी फसल थी, मक्के की फसल थी ना। तो वही पूछ रहा है, व्हाट वर लेंचोस फील्ड्स फुल ऑफ बिफोर द स्टॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिज फील्ड्स वर फुल ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज द रेन कॉल्ड